नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर का माहौल अचानक गर्म सा हो गया और हलचलें तेज हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन आखिर जैसे ही अचानक माहौल गर्म होता है और मोदी साहब संसद से भाग खड़े होते हैं क्योंकि संसद में गए ही नहीं मोदी साहब, और संसद के अंदर पेपर लीक पर चर्चा हो रही है। विधेयक आया, बिल नया पास हो रहा है। पीएम दफ्तर का माहौल इसलिए अचानक गर्म हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान है। सरकार एक बड़े संकट में आकर के खड़ी हो गई है, और संकट में इसलिए खड़ी हो गई है कि जिस छात्र आंदोलन से यह सरकार अभी उभरी है, वह छात्र आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन छात्रों का साहस जो है ना, मनोबल, वह बढ़ गया है। और उनकी चुनौतियों से और उनके बयानों से इसलिए भी सरकार को डर लगने लगा है क्योंकि वह उस पर कायम है। जो कह रहे हैं वह करके दिखा दे रहे हैं, और उनका अंदाज लगा पाना इस सरकार के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकार की सोच से 4 कदम वह आगे निकल चुके हैं, जो टैली नहीं खा रहा है। तो सरकार को हर जगह झुकना पड़ रहा है। बंगाल के अंदर भारी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर एफआईआर दर्ज किए गए थे। असम के अंदर भाजपा की सरकार है, एफआईआर और गिरफ्तारी। बिहार के अंदर एफआईआर, गिरफ्तारी, AK-47 चलाया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ, वहां भी वही हाल। जब छात्रों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया तो सरकार के रातों की नींद उड़ गई, और नींद ऐसी उड़ी कि एक तरफ विपक्ष हमलावर है और इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लगातार छात्रों से संपर्क में और छात्रों को मदद पहुंचाने में लगे, क्योंकि छात्र हजारों की संख्या में हॉस्पिटल में है और सरकार को उसकी चिंता ही नहीं है। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वह इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है। तो जो इसका रिएक्शन आ रहा है, वह रिएक्शन आ रहा है कि सरकार का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, क्योंकि वह बच्चे अब दिल्ली संसद नहीं, उन नेताओं को घेरेंगे जिसके सपोर्ट से मोदी सत्ता में है, और जब वह हिलेंगे तो सत्ता हिल जाएगा। और अगर दिल्ली आ गए बच्चे तो फिर अमित शाह का इस्तीफा नहीं, सरकार का इस्तीफा होगा। यह मोदी को समझ में आ गया है, और जब समझ में आ गया है तो धड़कनें बढ़ने लगी हैं मोदी की। और यह वजह रहा कि मोदी शाह संसद नहीं गए, बहस होता रहा, संसद में नहीं गए, भाग खड़े हुए। सोचिए तो वह सरकार आपके लिए क्या काम करेगी जो चेहरा दिखाने लायक नहीं बची है। और इस वक्त सरकार को दिन में तारे नजर आ रहे हैं, दिन में तारे नजर आ रहे हैं। सारी अक्ल घास चरने चली गई, क्योंकि गलत पंगा इन लोगों ने ले लिया। इन्हें मोदी शाह को और या मोदी सरकार को इसका जरा भी एहसास ही नहीं था कि छात्र इतना गंभीर रूप से इसको ले लेंगे। या तो सोचे कि पैसे कमा रहे हैं, बच्चे का भविष्य खत्म हो रहा है, तो हो रहा है, कौन हिम्मत करेगा। घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, डर से वैसे घर में बैठ जाएंगे। केस, झूठा केस लगा दिया जा रहा है, वैसे ही चुपचाप बैठ जाएंगे, बस से भागेंगे, अंदर डाल देंगे, लाठी बजा देंगे, 4 गुंडों को भेज करके पिटवा देंगे। यही सब कर रहे थे अभी तक। इन्हें यह एहसास नहीं था कि वह बच्चे सीधा संसद के गेट पर पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच जाएंगे।
और बच्चे इतने भारी तादाद में पहुंच जाएंगे कि पुलिस प्रशासन पैरामिलिट्री फोर्स हाथ खड़े कर देगी कि नहीं, हमारे बस का नहीं है। अगर इस सरकार ने 24 घंटे लेट कर दिए होते आंदोलन खत्म कराने में, तो बांग्लादेश और नेपाल हो गया होता। और यह प्रोटेस्ट छात्रों का किसी का था नहीं, यह बच्चों का दर्द था, किसी का बुलावा नहीं था। बच्चे स्वयं आए थे अपने भविष्य को देखकर, और वह बच्चे कहने लगे कि अब समझ आया कि 70 सालों से मां बाप भाजपा को क्यों नहीं सत्ता में ला रहे थे, और इन बच्चों ने सत्ता में ला करके गलती कर दिया, इसका एहसास इन बच्चों को है। और अब इन्हें भगाने के लिए वह तत्पर हो गए। सरकार की इतनी किरकिरी हो रही है, इतनी किरकिरी हो रही है कि तानाशाही करना तो छोड़ दो, तानाशाही करना तो छोड़िए, चेहरा दिखाने के लायक मोदी साहब नहीं बचे हैं। और यही दो शख्स हैं जो इस सरकार के चेहरे और वोट मशीन के चेहरे हैं। वोट चुनाव आयोग दे देता है, जनता के वोट की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने हिसाब से वोटर को तय कर रहे हैं। तो जब अपने हिसाब से वोटर को तय कर रहे हैं तो करोड़ों लोगों के नाम कट रहे हैं, अब वह भी करोड़ों सड़क पर उतर सकते हैं। इस बात का डर चुनाव आयोग को, और जेनजी का डर इसलिए है चुनाव आयोग को कि अगर ज्यादा तानाशाही दिखाने की कोशिश किया, तानाशाह बनने की, तो वह जेनजी चुनाव आयोग में कब ढुक जाएगा यह न सरकार और न चुनाव आयोग समझ जाए। चुनाव आयोग को हर गांव में जाना है ईवीएम लेके, तो सोचिए कि क्या होगा। और हर गांव में जेनजी है, और यह बात अब गांव तक फैल गई है। गांव से वोट जब तक नहीं मिल रहे थे, भाजपा सत्ता में नहीं आ रही थी। 2014 में पहली बार गांव का वोट मिला। जब वोट मिला तो पूर्ण बहुमत की सत्ता आई, और अब जब गांव से इन्हें खदेड़ा जा रहा है, तो सोचिए कि सत्ता इनके लिए कितनी दूर की कौड़ी होगी। दो लोगों की पार्टी कही जाती थी, कहीं ऐसा ना हो कि उस लायक भी न बचे यह सरकार। इस बात का डर इस सरकार को है, इसलिए धड़कनें बढ़ रही है।